हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन एजुकेशन में। मेरा नाम है गणेश और आज हम लोग हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग क्लास 9 का रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 5.2 चैप्टर जो है वो कर रहे थे। तो जिसमें हम लोगों ने 1 2 3 का सब क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। तो आज हम लोग 4 5 और 6 इस लेक्चर में जो 4 5 6 को कवर करेंगे और देखेंगे, ठीक है, कि क्या है, क्या इसके अंदर है। ठीक है, 4 5 6 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 में देखिए हम लोगों ने जो है सेकेंड थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोगों ने सब कर लिया है। तो अब हम लोग जो है मिड प्रोपोर्शन को कवर करेंगे। मिड प्रोपोर्शन की जो होता है, जो मिडिल में जो होता है, ठीक है, जो मिडिल में होता है उसको मिड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 एंड 80, 5 और 80 दिया हुआ है, 5 और 80 दिया हुआ, बोला इसका मीन प्रपोर्शन निकालिए। देखिए मीन प्रपोर्शन बोलेगा यानी कि मीन प्रपोर्शन बोलेगा तो मतलब बीच का है ना, बीच में जो नंबर होगा उसका मीन प्रपोर्शन निकालना, मतलब इन दोनों के बीच में जो है कौन सा ऐसा नंबर है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द मीन प्रपोर्शन बी, है ना, यहाँ पे तो कट गया है, मीन प्रपोर्शन बी एक्स। ठीक है, लेट द मीन प्रपोर्शन बी एक्स की माना कि मध्य समानुपात जो है एक्स है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस तरह से कुछ लिखते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मीट को देखिए हम लोग 5 और 80 के बीच में रख दिया ना, 5, x, 80। जब उसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम उसको अनुपात में रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा पहला दो और लास्ट का दो हम लोग इस तरह से लेते हैं, है ना। हम लोग जो है पहला दो और लास्ट का दो इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला दो हम लोगों ने लिया 5:x इक्वल टू x:80। ठीक है, जब इसको देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमेशा फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में लिखते हैं। रेशियो को जो देखिए इस तरह से फ्रैक्शन में लिखते हैं कि 5/x और इक्वल टू x/80। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा इससे होगा क्योंकि इक्वल टू है और दोनों फ्रैक्शन के अंदर है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा और 5 को 80 से गुना करेंगे तो, है ना, आप 80 को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे गुना करने के बाद देखिए 80 को 5 से गुना करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखिए रूट लेंगे, जब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पे से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे देखिए रूट रूट चिपक जाएगा। ठीक है ना, 400 के ऊपर। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता होगा जो 400 होता है, 400 के अंदर दो 20 होते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को ऐसा डायरेक्टली नहीं पता होगा तो आप लोग जो है एक पूरे अच्छे तरह से जो एलसीएम लेने के बाद जो उसको डबल डबल पेयर करके जो इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग यदि आपको पता है कि 20 का स्क्वायर 400 होता है तो डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी गलत होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो हमको पता है कि 400 जो होता है 20 का स्क्वायर होता है, यानी कि 20 × 20 होता है 400। तो देखिए मैंने वही 20 × 20 लिख दिया। और देखिए जब भी स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है तो दो पेयर बन के, दो पेयर का एक बाहर निकल जाता है। देखिए दो पेयर है, दो का पेयर है तो ये क्या हो गया, एक जो है बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ये मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शनल जो होगा वो x हो, मेरा मीन प्रोपोर्शनल जो होगा मेरा 20 होगा। ठीक है, यानी कि जो मेरा ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो मीन प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये जो ना यहाँ पे ये ना इस तरह से ये जो यहाँ जो x है, इस x के जगह पे जो होगा वो 20 होगा, तब जाके होगा ये मेरा क्वेश्चन जो होगा राइट होगा। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 3 के बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बोला है कि इसके जो है बीच में जो होगा वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है, वो कौन सा नंबर है, कौन सा वेरिएबल होगा। तो देखिए फिर वही लॉजिक है कि लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी ए, है ना, लेट द मीन प्रोपोर्शनल भी है। ठीक है, अभी आप एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो है हम लोग को जो क्वेश्चन गिवन है वो एक्स का टर्म, एक्स और वाई का टर्म में है। तो हम एक्स और वाई के टर्म में यदि मानेंगे तो वो मतलब खिचड़ी बन जाएगा ना, हमको पता नहीं चलेगा कि किसका फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हम लोग वेरिएबल को चेंज कर देंगे, हम लोग ए मान लेंगे। ठीक है, देखिए हम जब ए मानेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, है ना, मीन प्रोपोर्शनल बोला है तो इन दोनों का बीच में हम डाल दिए। ठीक है, दोनों के बीच में डाल दिए। अब देखिए लिखेंगे बाय द सम, बाय द सम करके करेंगे तो देखिए इसे इसको डायरेक्टली कर सकते हैं या तो आप इसको अनुपात में लिख दीजिएगा, है ना, इस तरह से कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर
अनुपात ए इक्वल टू यहाँ पे ए अनुपात और यहाँ पे ये बीच में यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप कर सकती है, कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय द सम। बाय द सम करने के बाद जो है ये हम लोग उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से गुना करके हम लिख देंगे। अब लोग जब रूट लेंगे, है ना, जब रूट लेंगे तो ये देखिए इस पे का स्क्वायर हट जाएगा और इस पूरे पे जो होता है रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी जो है 2 ठो है और ये भी 2 ठो है, तो इसका एक बाहर निकल जाएगा और इसका भी एक बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से x माइनस वाई का जो है वो बाहर निकल गया और x प्लस वाई का जो है एक बाहर निकल गया। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ही आपको ये दिखा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जितने सारे फार्मूला बेसिक फार्मूला है 16-17 जो बेसिक फार्मूला होते हैं वो आप लोग को याद होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग इस तरह क्वेश्चन में फंस जाइएगा। ठीक है, देखिए जैसे ही आपको ये पता चला कि ये देखिए एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो एक बार माइनस एक बार प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पता होगा ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है ना, इस तरह से होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी होता है। देखिए यहाँ भी जो है यहाँ ए का टर्म में है, एक्स का टर्म में है, तो बात एक ही है। ठीक है ना, ए का टर्म हो, एक्स का टर्म में हो, ए बी का टर्म में हो, चाहे एक्स वाई का टर्म में हो, चाहे एम एन का टर्म में हो, बात एक ही होता है, फॉर्मूला तो वही रहना है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई होल एक्स प्लस वाई होल को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग खुद से करिएगा क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ठीक है तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि ए और बी आपको 2 अनुपात दिए, ए बी और सी डी 2 अनुपात दिए गए हैं। तो इसका बोला है कि कब जो होगा ये दोनों इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कब ये कब जो होगा इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। जब इन्वर्स रेशियो होगा तो रेशियो क्या होगा, जब इन्वर्स रेशियो हो जाएगा तो रेशियो क्या होगा वो आप लोग को यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए मैंने डायरेक्टली सॉल्व यहाँ पे लिखा है। तो if the two ratio A is to B and C is to D are in the mutual opposite relation, then in the inverse ratio, then in the inverse of their ratio, they will express by in the same relation, means having the mutual opposite relation। बोलने का मतलब ये है कि देखिए ये जो ए बी है, ए टू बी है, ए टू बी हम लोग बी टू ए भी तो लिख सकते हैं ना, बी टू ए को हम लोग ए टू बी भी तो लिख सकते हैं और सी टू डी को हम लोग डी टू सी लिख सकते हैं। बात एक ही होता है, तो वही बोला गया यहाँ पे कि आर इन द म्यूचुअली अपोजिट रिलेशन, इन लोग के जो अंदर जो है म्यूचुअली अपोजिट रिलेशन पहले से एग्जिस्ट है। कब, जब हम लोग इन दोनों रेशियो को रिवर्स करेंगे तब, है ना, इन्वर्स करेंगे तब। ठीक है, बोला गया कि ऑलरेडी जो है ये लोग अपोजिट रिलेशन को शो कर रहे हैं, ये लोग जो है पहले से ही अपोजिट रिलेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, कब, जब इन दोनों रेशियो को जो है रिवर्स करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे तब। ए एस टू बी है तो हम बी टू ए कर देंगे। ठीक है, इस तरह से सी एस टू डी है तो डी टू सी कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है म्यूचुअल अपोजिट रिलेशन जो है शो कर रहे हैं। कब, जब हम लोग इस रेशियो को इन्वर्स कर रहे हैं तब। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि दे विल एक्सप्रेस बाय इन द सेम रिलेशन मीन हैविंग द म्यूचुअल अपोजिट रिलेशन। अब बोला है कि यदि हम लोग इसको वापस से यदि मतलब हम लोग इसको इन्वर्स रेशियो कर देंगे, मैंने उल्टा कर देंगे, मैंने ए टू बी को बी टू ए कर देंगे, तब भी जो होगा वो अपोजिट होने के बाद भी जो म्यूचुअल रिलेशन में ही रहेगा। ठीक है ना, म्यूचुअल रिलेशन में ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि ये रेशियो कब इन्वर्स होगा, जब इसका विपरीत, है ना, मैंने परस्पर विपरीत जो होगा इसका संबंध होगा, तभी जाकर जो होगा ये रेशियो विपरीत मुखी संबंध बनाएगा ना, विपरीत मुखी रेशियो अनुपात बनाएगा। ठीक है, तो आपका इसका डायरेक्टली आंसर लिख दीजिएगा विपरीत परस्पर विपरीत मुखी संबंध, इस तरह से लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके। इसमें कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन आता भी नहीं, कभी आया भी नहीं है आज तक। ठीक है, आया भी होगा तो बहुत ही कम, बहुत ही कौन से ईयर में आया होगा पता ही नहीं किसी को। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आप लोग को बोला गया है कि ए बी और सी जो है तीन जो है एक कंसेक्यूटिव माने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन थे। हाँ, 3 नंबर है ए बी सी, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो बोला गया है कि कितना रिलेशन को फॉर्म करेगा, तो तीनों नंबर जो है कितना रिलेशन को फॉर्म करेगा। देखिए, जाहिर सा बात है कि दो ही रिलेशन फॉर्म करेगा, एक सीधा और एक उल्टा। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना कि कब वो दोनों रेशियो जो होगा वो इन्वर्स रेशियो शो करेगा, जब हम उसको उल्टा कर देंगे तब। ठीक है, तो हमेशा कोई भी रेशियो दिया होगा, आपको यदि बोलेगा कितना रेशियो शो कर रहा है, तो हमेशा दो ही रेशियो शो करता है, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, देखिए मैंने भी वही किया यहाँ पे। ठीक है, लिखा है कि माना कि लेट ए बी सी बी द 3 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, देन वी गेट। ठीक है, जब हम लोग तीनों जो प्रोपोर्शन जो होगा कंटिन्यूड में होगा, तो हम लोग दो रेशियो जो होगा, दो प्रोपोर्शन हम लोग फाइंड कर पाएंगे, मतलब हम लोग को मिलेगा। ठीक है, वो रेशियो कौन सा होगा? वो रेशियो देखिए A:B:C, एक जो होता है सीधा, और इसी का उल्टा रिवर्स हो जाएगा C:B:A। टोटल दो ही रेशियो जो है हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रोपोर्शन भी जो है टू प्रोपोर्शन विल गेट। ठीक है, हम लोग दो प्रोपोर्शन जो होगा यानी कि कंटिन्यूड समानुपात जो होगा वो मिलेगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है 7, 8, 9, 10 को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।